वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम सैंडी है और इस वीडियो में मैंने थोड़े करंट अफेयर्स और थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस डाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके किसी काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च द महा जॉब पोर्टल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू लोकल रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट बाय कनेक्टिंग जॉब सीकर्स विद एम्प्लॉयर्स। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नौकरी चाहने वालों को नियोक्ताओं के साथ जोड़कर राज्य के स्थायी निवासियों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए महाजॉब पोर्टल एक ऑनलाइन मंच लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने एक महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां महाराष्ट्र के लोकल वासियों जिनको नौकरी चाहिए उन्हें एम्प्लॉयर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। और इस पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए लोगों को अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च्ड भविष्य अ सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर माइनर्स एज्ड बिटवीन 10 to 18 ईयर्स? किस बैंक ने 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए बचत खाता योजना भविष्य शुरू की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 10 से 18 साल के बच्चों के लिए एक सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है भविष्य। यह एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सेविंग अकाउंट्स है और इस पूरे स्कीम का रीज़न ये है कि बच्चों में बैंकिंग और सेविंग का जो हैबिट है वो जगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के। और इस साल इंडिया ने अपना इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो लोगो है वो चेंज किया है, क्योंकि इंडिया अपना 100वां साल मना रहा है ओलंपिक गेम्स में अपने पार्टिसिपेशन का। क्योंकि जो पहला टीम जो इंडिया ने भेजा था ओलंपिक्स में वो भेजा था 1920 में, जो कि बेल्जियम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपग्रेड द 111.942 स्क्वायर किलोमीटर Dehing Patkai Wildlife Sanctuary into a national park which is located within the larger Dehing Patkai Elephant Reserve? किस राज्य सरकार ने 111.942 वर्ग किलोमीटर देहिंग पटकाई वन्यजीव अभियान को एक राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, जो बड़े देहिंग पटकाई हाथी वन अभियान के भीतर स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, आसाम। असम गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि 111.942 स्क्वायर किलोमीटर में फैले देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक नेशनल पार्क में बदला जाए। यह पार्क देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व के अंदर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी फॉर अ 3 years टर्म? 3 वर्ष की अवधि के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इंजेटी श्रीनिवास। इंजेटी श्रीनिवास जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के पहले चेयरमैन बन गए हैं और ये कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ मेंस एलीट ऑफ 52 kg वेट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रैंकिंग 2020 रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन? द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा जारी विश्व रैंकिंग 2020 के अनुसार पुरुषों के कुल 52 किलोग्राम भार वर्ग के विश्व रैंक में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमित पंगल। अमित पंगल जो कि 24 साल के हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के 2020 के रिपोर्ट में मेंस एलीट 52 kg वेट कैटेगरी में फर्स्ट वर्ल्ड रैंकिंग पे हैं 1300 पॉइंट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक अकॉर्डिंग टू द 11th एडिशन ऑफ द ग्लोबल रियल स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय यूएस बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जोन्स लैंग लेजली?
अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार जॉन स्लैंग लेस्ली के द्वारा जारी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 के 11वें संस्करण के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 34। यूएस बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जोनस लैंग लेस्ली ने अपना 11th एडिशन ऑफ ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 रिलीज किया और इस इंडेक्स के अनुसार इंडिया का रैंक 34th पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बटरफ्लाई हैज बिकेम द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन इंडिया? कौन सा तितली भारत का सबसे बड़ा तितली बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोल्डन बर्डविंग। गोल्डन बर्डविंग एक हिमालयन बटरफ्लाई है जो अभी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई है और इससे पहले 88 ईयर्स तक जो सबसे बड़ा बटरफ्लाई था इंडिया का वो था साउदर्न बर्डविंग। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एंड एशियाज लार्जेस्ट डाटा सेंटर योटा NM1 डाटा सेंटर ऑफ योटा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हीरानंदानी ग्रुप इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हीरानंदानी ग्रुप का योटा इंफ्रास्ट्रक्चर का योटा NM1 डेटा सेंटर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के सीएम और रविशंकर प्रसाद जो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं वो वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर योटा NM1 डेटा सेंटर इनॉग्रेट किया। ये डेटा सेंटर योटा इंफ्रास्ट्रक्चर हीरानंदानी ग्रुप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया? वर्तमान केंद्र पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द फार्मूला वन F1 सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स? फार्मूला वन F1 सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वल्टेरी बोटास। वल्टेरी बोटास जो 20 साल के फिनलैंड ड्राइवर है मर्सिडीज के, इन्होंने अपने मर्सिडीज टीममेट और डिफेंडिंग फार्मूला वन चैंपियन लुइस हैमिल्टन को हरा के ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स सीजन वन F1 का जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री टू फेज आउट ऑफ बोथ कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी? कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी। जर्मनी वो पहला इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बन गया है जो दोनों कोल और न्यूक्लियर एनर्जी से बाहर निकल रहा है। 3 जुलाई 2020 को जर्मन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने 2038 तक सारे कोल के द्वारा चलने वाले पावर प्लांट को बंद करने का बिल पास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अ नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज जॉइंड हैंड्स विद विच कंपनी टू एनहांस द डिजिटल स्किल ऑफ द कंट्रीज यूथ? देश के युवाओं के डिजिटल कौशल को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एक गैर लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट। द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि एक नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया कि ये लोग साथ मिलकर देश के युवाओं का डिजिटल स्किल बढ़ा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज फॉर्मली नोटिफाइड द यूनाइटेड नेशन ऑफ इट्स डिसीजन ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द ग्लोबल हेल्थ बॉडी WHO? किस देश ने वैश्विक स्वास्थ्य निकाय WHO से वापसी के अपने निर्णय को संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन को फॉर्मली नोटिफाई किया है कि वो WHO से बाहर निकल रहे हैं और US WHO के साथ 1948 से था और वो WHO का वन ऑफ द लार्जेस्ट फंडर भी था जो हर साल $450 मिलियन से भी ज़्यादा WHO को फंड करता था। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी? सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था?
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सिमुका। सतवाहना वंश के संस्थापक सिमुका सतवाहन थे, जो कि माना जाता है कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी के दौरान जीवित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोमिनेंट हड़प्पन साइट बीइंग सराउंडेड बाय फ्लड बैरियर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट विद द एड ऑफ यूनेस्को फंड इज। एक प्रमुख हड़प्पा स्थल जिसे यूनेस्को के धन की सहायता से बचाने के लिए बाढ़ अवरोधों से घिरा हुआ है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो यूनेस्को के फंड की मदद से फ्लड बैरियर से घेरा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर द फीचर्स ऑफ हिमालयन रिवर। निम्नलिखित में से क्या हिमालय नदियों की विशेषताएं हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही हिमालयन रिवर्स के फीचर्स हैं, जैसे अनसर्टेन नेचर एंड कैप्रिशियन इन बिहेवियर, अनिश्चित प्राकृतिक और व्यवहार में अचानक परिवर्तन, पेरेनियल इन नेचर, प्राकृतिक में बारहमासी जो हमेशा होते रहते हैं, सम आर मींडरिंग इन देयर फ्लो एंड सब्जेक्ट टू ड्रास्टिक चेंज ऑफ कोर्स, कुछ घुमावदार हैं और निश्चित रूप से कठोर परिवर्तन के अधीन हैं। ये सारे ही हिमालयन नदियों की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। निम्नलिखित में से कौन सिर में एकमात्र गतिशील हड्डी है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हिंदी वाले ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैंडिबल, जिसे हम लोग जबड़ा कहते हैं। हम लोग के सिर में सिर्फ एक ही मात्र है, ये जो जबड़ा है यही एक हिल सकता है, बाकी सारे इमूवेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज। कोशिकाओं के पढ़ाई के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी ये दोनों सेल्स की पढ़ाई को कहा जाता है, और हिंदी में जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका विज्ञान। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मून इज द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गैनीमेड। गैनीमेड जुपिटर का एक मून है और ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। और ये भी एक जानने की बात है कि दोस्तों ये जो चारों मून है, कैलिस्टो, यूरोपा, आयो, गैनीमेड, ये सारे गैलीलियन मून्स हैं। ये सारे मून्स को गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से खोजा था 1610 में। इसी के साथ दोस्तों आज का वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे है डक्टाइल, जिसे हम लोग हिंदी में नमनीय कहते हैं। और इसका मतलब होता है एबल टू बी डिफॉर्म्ड विदाउट लूजिंग टफनेस, मतलब किसी धातु का शेप चेंज करना बिना उसकी मजबूती खोए। तो इस वर्ड के साथ मान लीजिए हमें कहना है कि प्लैटिनम एक बहुत ही ज़्यादा नमनीय धातु है। तो इस वर्ड के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि प्लैटिनम इज़ वन ऑफ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। प्लैटिनम सबसे नमनीय धातु में से एक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपके किसी काम आए, और कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।